इनको खुला जवाब नहीं आ रही है। इस तरह से भाजपा पब्लिक गुमराह कर रहा है। 1000 रुपए अब तो महीने के उसमें आई नहीं खातों में, यहाँ 21 रुपए देंगे। अरे ये मुफ्त की भेज भी एक दाना नहीं छोड़ते ये। किसी बात के घर में गुजर जाके लोग हैं आप लोग, अरे उसके एक के साथ एक फ्री लेने वाले लोग तो आप नजर आते हैं। आदमी कैसी बात के घर में जाके दे। अरे हम देश के अरे देश की जनता के मुद्दे उठाने वाले लोग हैं। आप जैसे लोग चमचाकारी करते हैं। टीका लगाने से कुछ नहीं होता। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ बालाजी के। तुम्हें सुनो मेरी बात, सुनो लगाने से होता है। सुनो सही मेरी टीका बात। पे क्यों गए? बात तुम बताओ किससे लगाने से होता है? तुमने तो टीका पे क्यों गए? ऐसे में बहुत जल्दी विधानसभा भी होने वाले हैं दिल्ली में, तो अगर ये सब चलता रहा तो क्या लगता है कि बीजेपी आ पाएगी? देखिए कंफर्म ही नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होगा हम संतुष्ट नहीं हैं इस बात से। किसी भी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। कहीं कहीं पर जिता दिया जाएगा कांग्रेस को या अदर पार्टी को, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि मतलब कि क्या होगा मुझे। लेकिन जिस तरह से अगर घटी हैं सीटें भाजपा की 240 आई हैं, उस तरह से मुझे लगता है आगे सीटें भी कम होनी चाहिए बीजेपी की। और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी अफरा तफरी का माहौल देश के अंदर बना रहेगा। हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, मंदिर मस्जिद चलता रहेगा। अगर आप कहें तो मैं पोइट्री सुनाऊं। क्यों लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? ऐसा आप सुनिए, क्या कारण है? सुनिए। ये बताओ खुला जवाब, इनको खुला जवाब नहीं आ रही है। इस तरह से भाजपा पब्लिक गुमराह कर रहा है। इस तरह से भाजपा ने पब्लिक का तुरल चाह रहा है। देश के आगे नहीं बढ़ाया, देश के तो नीचे गड्ढा में गाड़ दिया। ये कहाँ सवाल करेंगे? अब की भाजपा का वोट अब की बहुत कटने वाला है। ये हिंदू कारण क्या है? हिंदू मुस्लिम के करके मंदिर मस्जिद के लड़ाई बीच में लेके आ रहे हैं। आई हिंदू मुस्लिम के लड़ा रहे हैं, भाई के कटवा रहे हैं। तो सब भाई इनको भाषा समझ गया है, सब भाई इनको भाषा समझ गया है। भी तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करती हैं। जो पहले खुद भगवान को नहीं मानते थे, कभी किसी भगवान को मानने लग जाते थे। ऐसा कैसे कि बीजेपी ही इसका कारण है? ये बताओ कहीं न कहीं 70 साल में हमारा भगवान का मंदिर है नहीं है कि नहीं है? 70 साल में हमारा भगवान का मस्जिद नहीं था। हम लोग खाना नहीं खाते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। ये बीजेपी आया था सब कुछ आंगन में रख दिया। 10 साल में तो वो अपना बताओ कि गुजरात नहीं घर नहीं संभाल पाया तो देश कहाँ चला पाएगा? यही अमेरिका वाला बात इनको ठुखाड़ दिया। वहाँ तो भाग गए, कटोरा लेकर भीख मांगने गए थे। राहुल गांधी गए, तब बताओ राहुल गांधी गए तो गाय के चिपड़ी पर ही बवाल करने लग गए। तब बवाल मची तो राहुल गांधी जीत गया। मोदी के ठुखाड़ कर दिया। चलो अमेरिका, इंडिया छोड़ो, चलो अमेरिका वोट लो। तो अब इनको मौका मिला है दिल्ली में जनता समझ गया है कि झाड़ू के सरकार तीसरी बार बनेगा। और तीसरा बार फिर केजरीवाल का नाम झाड़ू लगेगा। मोदी झाड़ू लगाए थे सरकार बनाने के लिए लोकसभा में, तही केजरीवाल के अंदर क्यों करें कि हमको बुराई हो जाएगा। वोट सामने गिनेंगे तो इनको जीरो चला जाता। जीरो जाने के मौके से ही केजरीवाल के अंदर करे। बाकी अब की केजरीवाल मैदान छोड़ के बाहर है। अब की केजरीवाल इनको एक वोट नहीं लेने देगा। एक सवाल आऊ है, एक सवाल 5 बार इनकी दिल्ली में मशीन चेकिंग होगा, सब वोट पड़ेगा। जनता इतना पागल नहीं है, सब समझ गया है। हाँ कह रहे हैं कि बीजेपी सहमत नहीं है। क्या लगता है कि दिल्ली में क्या माहौल रहने वाला है? बदलना चाहिए ना। क्या इतना सब कोई कुछ भी नहीं कर पाई? जो भी काम करा, किसी के मीटर का बिल जो है उठा करके 200 यूनिट को फ्री दे दिया। 4,000 का बिल आता था 2 महीने का, अब 1 महीने का 4,000 का बिल आता है। मगर ये पैसा कहाँ गया? वो वहाँ चला जाता है। आपके पास उसका क्लिप है? 4,000 बिल जो आ रहा है कोई रिकॉर्ड दिखाइए। घर पे है। ऐसे ही मिसगाइड करते डोलेंगे आप लोग, ऐसे ही मिसगाइड करते डोलेंगे आप लोग। देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम करते हैं तो क्यों दुख होना चाहिए? आज महिला बहन बेटियों के लिए 2100 रुपये राशि देने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो 1000 रुपए क्या बोल रहे हैं? 1000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं दे दिया? वहाँ पे भी
समझे? सुनिए सुनिए 1000 रुपए अब तो महिलाओं के उसमें आए नहीं खातों में, यहाँ 21 रुपए देंगे। अरे ये मुल्क की फेवरेट एक दाना नहीं छोड़ते ये। कई लोगों का ये आरोप है कि अभी तक 1000 रुपए देखिए मैडम सुनिए सुनिए ये इनको 21 रुपए चाहिए और एक बोतल कोरोना काल के अंदर कोरोना सरकार से अनुरोध करता हूँ एक अंधभक्तों के इलाज के लिए बनाया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि इनकी पागलपन बढ़ता जा रहा है। अनभक्त नियम, हम स्वाभिमानी लोग हैं। ये वो स्वाभिमानी ये लोग हैं ये जो लोग क्या वो देश ये के लोग वो है एक के साथ एक फ्री, नहीं कराते हैं। एक के साथ एक फ्री। अरे सुनिए और आज तक 21 कोई रुपए। एक के साथ एक फ्री की बात करते हैं आप लोग। आज तक कोई ईडी और सीबीआई लेकिन को तथ्य पेश नहीं कर पाई किसी भी कोर्ट के अंदर। आप उस एक और एक की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों ऐसे को। तो 15 लाख का भी सवाल आपके हम कर पास कोई सकते तथ्य है हैं। 2 क्या? साल में 2 करोड़ एक नौकरियों का बात कर सकते हैं। क्या इन पे क्यों नहीं आपके बात पास करते हैं? तथ्य है क्या एक के साथ एक फ्री का? बताइए। जहाँ पर बीजेपी फ्री की रेवड़ी बोलती है, आम आदमी पार्टी की जो जितनी भी योजना है फ्री की रेवड़ी बोलती है, अब वो खुद भी वही देना चाहती है। तो फ्री की रेवड़ी अगर इतनी परेशान कर रही है तो वो देना क्यों? ये अपने बलबूते पे आना चाहते नहीं। अच्छा सुनो, आम मस्जिद आम खोल के आदमी आइए। पार्टी अपने बलबूते पे आ नहीं क्या सकती। अलायंस करके चुनाव लड़ अरे रही सुन, है? किसी बात के इतने घर में घुसा पढ़े जाके लिखे तो। लोग हैं आप लोग। अरे उसके बाद एक के साथ एक फ्री लेने वाले लोग तो आप नजर आते हैं। एक मिनट। आदमी कैसी बात के घर में जाके दे। ये पेंशन लेने की उम्र में ये जो है आदमी दूसरे को बोलने नहीं देता, खुद ही बोलते रहेगा, खुद ही क्या बोलवाओ। सत्य और बोलना ये गलत है? अरविंद केजरीवाल सत्य बोलना अरविंद गलत है? केजरीवाल का ये चमचा है, चमचा। चमचे महाचमचा तो आप लोग हैं। अरे हम लोग अरे हम हैं। देश के अरे देश की जनता के मुद्दे उठाने वाले लोग के लिए हैं। बताते आप हैं। जैसे लोग चमचाकारी हाँ। करते हैं, ये आप जैसे देखिए। लोग चाटुकारिता करते हैं। आज अंधभक्त और शिक्षा की चमचा, बात नहीं होनी चाहिए। एक मिनट, अंधभक्त और चमचा एक दूसरे को बता रहे हैं। मैं आपको आज एक बात बताऊं, आज जो है अरविंद उसका केजरीवाल चमचा और केजरीवाल वो देखिए, बीजेपी का किसी भी धार्मिक सुनिए, क्या जनता की शिक्षा की बात करना चमचागिरी होती है? क्या देश की बात करना चमचागिरी होती है? क्या अरविंद केजरीवाल, क्या आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर गुड गवर्नेंस देने का काम अरविंद केजरीवाल जी करते हैं, तो इन भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई गंदी विचारधारा, आप भाषा उनकी बोल रहे हैं, आप भाषा उनकी बोल रहे हैं, आप भाषा उनकी बोल रहे हैं। देश को तोड़ने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपमानित करने वाले लोग समर्थन कर रहे हैं आप जब लोग। भारतीय जनता पार्टी आई है सिर्फ जात बिरादरी करती है, ठीक है। मुसलमान हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा निकम्मी सरकार है। उसका कारण क्या है? ये ना तो कुछ रोजगार लाते, ना कोई चीज़ सही लाते, ये सिर्फ क्या कहते हैं, धर्म फैलाते हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहब ने भी ये कहा था, संविधान को लेके चलो। अब घर में संविधान घर में है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम क्या करेगा? ये हिंदू मुस्लिम क्या होता है? कुछ नहीं होता। ये हमारे पड़ोसी मुसलमान है, अगर हमें कोई दिक्कत होती है वो भी हम लेके जाते हैं, किसी में होती है, हर चीज़ देखते हैं। मगर ये चीज़ बहुत गलत है, ये जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत निकम्मी वाली बात है। और रही बात, मैं आज तुम्हें स्पष्ट करने वाली बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सुन ले इस बात को। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कभी जिंदगी में ना हटेगी और ना हटेगी, ये मेरे ध्यान रख लो। और जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। हमारे पास विवेक नहीं, हम तुम्हें कह दें इनका सर फोड़ दें, अपने सोचूंगा नहीं विवेक से क्या सही है क्या गलत है, उसके कहने पे हम जाके टूट पड़ेंगे। हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम कोई उनका वो बिजनेस है, उनका वो बिजनेस है। सुनो, उनका वो बिजनेस है। जैसे तुम्हारे, सुनो एक मिनट सुन जाओ। हाँ, उनका वो बिजनेस है। वो जैसे तुम कोई कारोबार करते हो खाते हो, वैसे उनका कारोबार है। तुम उनके कारोबार की अच्छी बातें लो, बुरी बातें छोड़ दो। लड़ने क्या जरूरत है? बातें कोई करते हैं, वो अच्छी बातें कोई करते हैं। मेरे से सुनो ना, अरे मेरे से सुनो। अरे मैं बता रहा हूँ, टीका लगाने से कुछ नहीं होता। मैं भी मंदिर जा रहा हूँ बालाजी के। तुम्हें सुनो मेरी बात, लगाने से होता है। सुनो सही मेरी बात। तुम बताओ किससे लगाने से होता है? तुमने तो टीका पे क्यों गए? अरे तुमने तो तुम मीटर लगा रखे। भारतीय जनता पार्टी ने तो बालाजी को भी कैद कर दिया। ये न्यूज में दिखा नहीं रहे, बालाजी को कैद कराने का। मैं भी नहीं क्यों? अरे करा नहीं है क्या बालाजी को कैद? ये भारतीय जनता पार्टी के ये भारतीय जनता के निकम्मे वाला रूल है। और हिंदू ही सबसे ज्यादा हिंदू सबसे ज्यादा ये धर्म फैलाता है। हाँ, अरे देखियो भाई, देखियो नहीं तो गिर जाएगा। दिल्ली
जनता इस बार क्या चाहती है ये बताइए कि दिल्ली की जनता अपना विकास चाहती है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनके विकास को उनको विकसित करने का काम किया, दिल्ली की जनता के गवर्नेंस को जनता की हित में दिल्ली के अंदर जारी करके दिखाया। आज आप LNJP के अंदर चले जाइए, GTP के अंदर चले जाइए, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस में आज इतनी अच्छी गुड गवर्नेंस मिल रही है। महंगाई का सुनिए 2 मिनट, ये 2 मिनट आप दिल्ली में इस बार कौन आएगा? अभी रुको भाई, 2 मिनट, एक आदमी बोल। दिल्ली में कौन आएगा? मैं टाइम आएगी आम आदमी पार्टी, लेकिन सीटें कुछ कम, क्योंकि उसका एक कारण ये है कि जो भी सुनो 40 पे तुम्हारा खत्म हो जाएगा। पार्टी देखो, जो वो काम अस्पताल का हो गया, स्कूल का हो गया, काम बढ़िया किया। एक काम उसने खराब किया, जो शराब एक पे एक फ्री कर, एक काम खराब हुआ था। देखो आज बीच में एक काम खराब हुआ था शराब का, बाकी और काम जो आम आदमी पार्टी का है हमें भी अच्छा लगा। हम हैं BJP के, लेकिन काम जो बढ़िया हुआ है वो अच्छी बात है। ये चीज हमें केजरीवाल का जो भी और काम है, जितने भी काम है सब बढ़िया है। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी क्यों नहीं आती? बीजेपी के देखो अभी कमजोर पड़ेगी। बीजेपी कमजोर है, क्योंकि आम आदमी का जो फ्री का सिस्टम है, काम भी बढ़िया है, तो बहुमत नहीं ला पाएगी। हाँ, इसलिए कांग्रेस वो आम आदमी पार्टी अभी केजरीवाल, हाँ केंद्र में जो है चाहे आ जाए, लेकिन यहाँ पे केजरीवाल ही आएंगे। केजरीवाल क्यों आएगा और बीजेपी क्यों नहीं? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि देश के अंदर BR अम्बेडकर को अपमानित करने वाले होम मिनिस्टर, देश के अंदर उनका बयान वायरल होता है, और ऐसे बयान आज के नहीं, प्रीवियस टाइम में भी उनके बयान आते हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के। इसलिए बीजेपी एक बात नहीं, देश के अंदर ध्रुवीकरण करने वाली भारतीय जनता पार्टी, देश के वोटों को बांटने वाली, देश को तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश के लोगों को, देश के लोग जो 140 करोड़ देशवासी उस भावना पर अपनी भावना निहित करते हैं, उस भावना पर डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान में अपनी भावना निहित करते हैं। उसमें मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, उसमें हिंदू भी होता है, सारे कम्युनिटी के लोग उस संविधान की इज्जत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने स्टेटमेंट सुना शाह जी का, वो उनके संविधान की क्या इज्जत करते हैं ये देश की जनता ने देखा। वो 400 पार का नारा समर्थन करने वाले लोग देश के अंदर कह रहे थे कि 400 पार दीजिए, हम संविधान को चेंज करेंगे। आज वही भारतीय जनता पार्टी के शाह जी, उनके अनंत हेगड़े जी, उनका बयान आपने 400 पार का सुना। आज शाह जी सदन के अंदर बोलते हैं अम्बेडकर, अपमानित करते हैं अम्बेडकर साहब, बाबा साहब को अपमानित करते हैं वो लोग। उन लोगों को समझना चाहिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता चाह रही है, अम्बेडकर का संविधान चाह रही है। देश के अंदर चाह रहे हैं तो अम्बेडकर का संविधान चाह रहे हैं, बाबा साहब का संविधान चाह रहे हैं। आप नहीं चाह रहे तो BR अम्बेडकर का संविधान आप लोग नहीं चाह रहे, देश की जनता चाहती है। वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, सारे लोग उस संविधान की इज्जत करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। आम आदमी पार्टी बाबा साहब के संविधान की इज्जत करते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, उनके संविधान की इज्जत करते हैं। इसलिए इंडिया अलायंस के वो हिस्सा रहे। मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को, जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा को एक भी किसी भी सदन का मेंबर होता है उसको 4000 रीडिंग मुफ्त मिलते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी आपको 200 रीडिंग देने का काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दुख हो रहा है। इसका जवाब आपको वोट की चोट मारकर दिल्ली विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को पहुंचाकर आपने जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।